हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो करेक्टली आइडेंटिफाई करता है ए से एफ तक के सारे पार्ट्स जो इस फिगर में दिए हुए हैं। दिस फिगर इज ऑफ अ नेफ्रॉन। तो इसके लिए हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें सारे पार्ट्स को लेबल किया गया है। नाउ इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा नेफ्रॉन। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किडनी इज आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पूरे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। नाउ नेफ्रॉन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। फंक्शनल यूनिट तो हम लोग बोल ही चुके हैं। नाउ किडनी में ये मिलियंस के नंबर में प्रेजेंट रहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का भी अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। इनके फंक्शंस की बारे में बात करें तो इनका फंक्शंस है टू filter blood and remove waste from our body। ये उनका फंक्शन हो गया। नाउ ये नेफ्रॉन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें फिगर में दिख रहा है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट है ए इज नोन एज रीनल कॉर्पुसल और बी है रीनल टिब्यूल। ये 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड किए। तो हम लोग ये दोनों पार्ट्स के बारे एज ए ब्रीफ जानते हैं। पहला जो है रीनल कॉर्पुसल, उसमें 2 पार्ट्स आते हैं। दैट इज पहला एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। अगर हम लोग वापस इस डायग्राम में जाते हैं तो यहाँ हम लोग जो एक ऑरेंज कलर का कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज द बोमैन्स कैप्सूल। एंड इनसाइड द बोमैन कैप्सूल वी हैव अ tuft of capillaries which is called as glomerulus। एंड यही दोनों मिला के रीनल कॉर्पुसल बनाते हैं। बोथ ऑफ देम कनेक्ट करके एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीनल टिब्यूल के। तो रीनल टिब्यूल में सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ऑल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एक्सटेंड्स टिल यूरेटर्स। तो यूरेटर्स तक जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है इसमें कौन कौन से आएंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल जिसको हम पी बोलते हैं। देन कम्स हेनलीज लूप, फिर आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल डीसीटी, लास्टली कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारा रीनल टिब्यूल फॉर्म करता है। तो ये हो गया हमारा रीनल कॉर्पस और रीनल टिब्यूल के बारे एज अ ब्रीफ। एंड ये सारे सेगमेंट्स हम लोग को हेल्प करते हैं टू फिल्टर ब्लड, absorb all the nutrients, minerals, water, एंड ये हमारा पीएच भी मेंटेन करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये सारे फंक्शंस नेफ्रॉन के अंडर आते हैं जो वेरियस पार्ट्स परफॉर्म करते हैं। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर जो हमें दिया हुआ है उसके हम लोग को लेबल करें। नाउ अगर हम लोग लेबलिंग की बात करें सो ये जो रेड स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है रेड कलर का दैट इज द आर्टरीज एंड कैपिलरीज, जिसमें कि ए जो है ए हम लोग का है एफेरेंट आर्टीरियल। तो इसको हम लोग एफरेंट आर्टरीज बोलेंगे। एफरेंट आर्टरीज क्या करता है कि ये जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्टरीज ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गन। तो यहाँ पे
नेफ्रॉन में दैट इज किडनी में जो हमारा ब्लड आता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्टरीज। एफरेंट आर्टरी से ये ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। तो ए हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है एंड देन उसके बाद ये ब्लू स्ट्रक्चर जो है, दिस ब्लू स्ट्रक्चर हम लोग बोले थे ये बोमेंस कैप्सूल है एंड यहाँ पे जो रेड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उसको हम लोग नाम दिए थे ग्लोमेरुलस। नाउ ये ग्लोमेरुलस में सारा फिल्टरेशन का जो प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो हो जाने के बाद वहां से बाहर भी निकलता है। तो ये जो बाहर जहां से निकल रहा है दैट इज नॉन एज इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल से फिर बाकी जो नेफ्रॉन के पार्ट्स है वहां पे डिलीवर होता है ब्लड। तो नाउ ये हमारा हो गया एक डिस्क्रिप्शन बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस का। नाउ जी ये स्ट्रक्चर बी हमें यहाँ दिखा रहा है दैट इज नेम्ड एज PCT दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड C जो है हमारा उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। बेसिकली ये लूप ऑफ हेनली है बट क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए इसको डिसेंडिंग बोले एंड जैसे ही वो ऊपर जाता है दैट इज नेम्ड एज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली एंड ये दोनों मिला के लूप ऑफ हेनली बनाता है। इसका मेन फंक्शन है कंसंट्रेट करना यूरिन को। तो अब अगर हम लोग डी की बारे बात करें तो डी इज DCT दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ई इज आवर कलेक्टिंग डक्ट जो बाद में यूरेटर से जाके कंबाइन कर जाता है एंड एफ जो है हमारा एफ इज वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा ये हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से निकलता है देन इट फॉर्म्स अ वेब लाइक स्ट्रक्चर्स नियर लूप ऑफ हेनली। तो वासा रेक्टा को इसीलिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द पैरेलल आर्टरीज नियर लूप ऑफ हेनली फॉर्मिंग अ वेब लाइक स्ट्रक्चर। उनको हम लोग स्पेशल नाम दिए हैं वासा रेक्टा एंड यही वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली कंबाइन टू फॉर्म अ काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक प्रोसेस करता है। तो दिस वाज अबाउट होल स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए सारे के लेबलिंग। नाउ उसके बेसिस पे वी कैन से दैट यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ पे देख सकते हैं कि ए एफरेंट आर्ट्रियोल है, बी PCT है, डी हेनलीज लूप है, डी हमारा DCT है, ई कलेक्टिंग डक्ट एंड एफ वासा रेक्टा। तो ये करेक्ट लेबलिंग है दैट इज द रीजन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।